हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। सबसे पहले हम ये बात कर रहे थे, हम दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने आज क्या पढ़ना है, कुंभलगढ़ पढ़ना है और रणथंभौर पढ़ना है। इससे पहले हम चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे कुंभलगढ़। टॉपिक है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के जो निर्माता है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ? कुंभलगढ़ राजसमंद में। निर्माता कौन है? राणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा है। कब करवाया गया था? जैसे कि ये एक विशाल दुर्ग है। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो क्या है? विशाल दुर्ग है। एक बार समझेंगे हम, लिखना नहीं है तो ये स्थित कहाँ है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है, स्थित है राजसमंद। निर्माता कौन है? कुंभा है। कौन कुंभा? तो राणा कुंभा। कब निर्मित करवाया गया था? ये तो 1443 से 1458 के मध्य करवाया गया था। वास्तुकार कौन था? तो मंडन। इसका जो वास्तुकार था वो कौन है? मंडन थे। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार कौन थे? मंडन। तो वास्तुकार ये गुजरात के निवासी थे। ये बात हम आगे नोट करेंगे। जो मंडन थे ना वो गुजरात के निवासी थे। तो इसके अन्य उपनाम की अगर हम बात करें तो इसे कुंभलगढ़ दुर्ग को और क्या बोला जाता है? मेवाड़ का संकटकालीन किला बोला जाता है। यानी कि जब जब मेवाड़ पर संकट आया, बचाया किसने है? कुंभलगढ़ दुर्ग से उनकी क्या हुई है? कुछ ना कुछ रक्षा हुई है। तो इसे क्या बोलेंगे? मेवाड़ का संकटकालीन दुर्ग। मेवाड़ का मेरुदंड भी से बोला जाता है। मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मेवाड़ की आंख भी से बोला जाता है। जो इसका ऊपरी भाग है ना कटारगढ़, कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग है जो कटारगढ़, उसे बोला जाता है मेवाड़ की आंख भी बोला जाता है। तो अबुल फजल ने भी इस दुर्ग के बारे में बहुत सी बातें की है। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग पहले स्थान लिखे, लिखे स्थान राजसमंद। निर्माता कुंभा। 1443 से 58 के मध्य। तो देखिए जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके वास्तुकार कौन थे? तो मंडन थे। लिख लीजिए। अगर निर्माता पूछा जाए तो नाम आएगा कुंभा का, और वास्तुकार पूछ लिया जाए तो मंडन। ये गुजरात का निवासी था जो ये वास्तुकार है। ये वास्तुकार कौन है? मंडन। अब बात कर लेते हैं इसके उपनाम की या फिर अन्य नाम की। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का और एग्जाम में हमें क्या नाम मिल सकता है? पूछ लिया जाए कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम को अलग से छांटिए। तो देखिए लगा लीजिए उपनाम या अन्य नाम। वैसे बहुत सारे अन्य नाम है इनके, लेकिन मैन हम वही नोट करने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अन्य नाम में सबसे पहले लिख लीजिए मेवाड़ का संकटकालीन किला। लिखे मेवाड़ का संकटकालीन किला। संकटकालीन किला कौन सा है? तो कुंभलगढ़ मेवाड़ का संकटकालीन किला है। नेक्स्ट बात करें तो ये मेवाड़ का मेरुदंड है। लिखे मेवाड़ का मेरुदंड। मेवाड़ का मेरुदंड। मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मारवाड़ सीमा का प्रहरी।
तो देखिए स्थान तो है स्थान कुंभलगढ़, राजसमंद, निर्माता है कुंभा, 1443 से 1458 के मध्य इसका निर्माण है, वास्तुकार कौन है तो मंडन, उपनाम और अन्य नाम मेवाड़ का संकटकालीन किला, मेवाड़ का मेरुदंड और मारवाड़ सीमा का प्रहरी। अब बात करेंगे जो अबुल फजल ने इसके बारे में कुछ कथन कहे हैं उनके बारे में, इसके बाद हम इसकी खास विशेषताएं भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कथन के बारे में। लगाइए कथन। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है, कितनी बुलंदी पर कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहावत है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कही किसने है तो अबुल फजल ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की है, एस्ट्रूकन से की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिए। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है, इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी क्या हो जाती है, गिर जाती है, गिर जाती है। किसके हैं ये कथन तो अबुल फजल ने कहा है, अबुल फजल। तो देखिए एक और किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, क्या कहा है कि इसकी तुलना एस्ट्रोकन से किसने की है, अबुल फजल ने की है। तो लिख लीजिए जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, जेम्स टोड इसकी तुलना एस्ट्रोकन से की है, की तुलना एस्ट्रोकन से की है। तो देखिए यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये तो कहा है अबुल फजल ने। कर्नल जेम्स टोड ने कहा इतनी इसकी तुलना किससे की है, एस्ट्रोकन से की है। क्यों की है, क्योंकि जो विशाल दीवारें हैं, विशाल प्राचीरें हैं और विशाल बुर्ज है, उनको देखते हुए किससे तुलना की है, एस्ट्रोगन से। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषता की। तो इस दुर्ग को कितनी बार जीता गया, किसने जीता, वो सारी बातें अब देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एकमात्र मुस्लिम सेनापति था शाहबाज खां, उसने इस दुर्ग को जीता था। कब जीता था तो 1578 ईस्वी में इसको एक बार जीता गया था। कुंभलगढ़ दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। किले के प्रकोटे पर एक साथ कितने, एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं या चल सकते हैं। तो ये बात करते हैं। विशेषता लगाकर लिख लीजिए या फिर सीधा लिख लीजिए, एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां द्वारा जीता गया। लिखिए एकमात्र सेनापति, एकमात्र सेनापति शाहबाज खां, शाहबाज खां के द्वारा जीता गया। जीता गया। कुंभलगढ़ दीवार की जो लंबाई है कितनी है तो 36 किलोमीटर लिख लीजिए। दीवार की लंबाई, दीवार की लंबाई कितनी तो 36 किलोमीटर, कितनी है 36 किलोमीटर। तो वो बात भी लिख लो कि किले की प्रकोटे पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। लिखे इतनी चौड़ी दीवार है, लिखे इसके परकोटे पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं।
एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपरी भाग की अब बात करेंगे हम। पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। एकमात्र सेनापति शाहबाज खां के द्वारा जीता गया। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। इसके परकोटे पर एक साथ 4 घुड़सवार आसानी से दौड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो अब बात करते हैं इसके ऊपरी भाग या फिर इसके जल स्रोत देख लीजिए। किले में जल स्रोत क्या है? मामादेव का कुंड और झाली रानी का वाविया बावड़ी। तो देखिए जल के स्रोत मुख्य तो यही है, मामादेव का कुंड, मामादेव का कुंड, यही इतना ही याद रख लीजिए, बहुत है आपके लिए। तो देखिए अब बात करते हैं किले में जन्म किनका हुआ, किनकी मृत्यु हुई, किनका इस किले में राज्याभिषेक हुआ। इससे पहले थोड़ी सी बात हम कटारगढ़ के बारे में करेंगे। तो कुंभलगढ़ का जो ऊपरी भाग है, यानी कि ये कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की जो ऊपरी जो उसका भाग है, यानी कि ऊपर वाला जो एरिया, उसे बोला जाता है कटारगढ़। तो कटारगढ़ को बोला जाता है मेवाड़ की आंख है, कुंभा का निवास स्थल, झारी रानी का जो निवास स्थान है, या फिर मालिया बोला जाता है जिसे। तो बात करते हैं अब कटारगढ़ की। कुंभलगढ़ का ऊपरी भाग क्या है? कटारगढ़। कटारगढ़ वैसे अलग नहीं है, कुंभलगढ़ के अंदर ही है, लेकिन ये कटारगढ़ की कुछ अलग से विशेषताएं हैं। तो मेवाड़ की तीसरी आंख लिखो। इसके बाद मैं आपको 2-4 क्वेश्चन भी बताऊंगी इससे रिलेटेड। मेवाड़ की आंख क्या है? कटारगढ़ कहा जाएगा। अब जैसे कि कुंभा का निवास स्थान है, कटारगढ़ है, कुंभा का निवास स्थान। झाली रानी का मालिया, तो देखिए कटारगढ़ मेवाड़ की आंख कहा जाता है, कुंभा का निवास स्थान कहलाता है, झाली रानी का मालिया कहा जाता है। अब देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ की आंख कहलाता है, क्वेश्चन है ये, सोचो एक बार कि मेवाड़ की आंख कहलाता है। ऑप्शन में कुंभलगढ़ भी है, कटारगढ़ भी है, तो ऑप्शन क्या राइट माना जाएगा? कटारगढ़ माना जाएगा, नहीं कि कुंभलगढ़ दुर्ग आप करते हो तो एकदम गलत माना जाएगा, क्योंकि मेवाड़ की आंख जो कटारगढ़ को कहा जाता है। कुंभा का निवास स्थान, अगर मान लीजिए ऑप्शन में कटारगढ़ है, कुंभलगढ़ है ही नहीं, तो सीधी सी बात है निवास स्थान कटारगढ़ होगा। अगर क्वेश्चन में ये हो कि कुंभा का निवास स्थान है, कटारगढ़ ऑप्शन में ही नहीं है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग राइट आंसर होगा। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, तो किले में जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, या फिर किले में जिनका जन्म हुआ उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं, किले में जन्मे कौन? किले में जन्मे, जो एग्जाम में आने वाली बातें हैं सिर्फ वही पढ़ रहे हैं हम। तो किले में जन्मे कौन? महाराणा प्रताप। लिखो महाराणा प्रताप। किले में जन्म हुआ किनका? महाराणा प्रताप का। कब हुआ? 9 मई 1540। 9 मई 1540 में। हत्या किसकी हुई? तो कुंभा की हुई। लिखो हत्या कुंभा की। कुंभा की किसने की? उदा ने की। इसका पुत्र था उदा। ठीक है, कब की गई थी? तो 1468 ईस्वी में, 1468 में। और इस दुर्ग में राज्याभिषेक भी हुआ था। किनका हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था महाराणा उदय सिंह का। तो लिखो महाराणा उदय सिंह। कब हुआ था ये? तो 9 मई 1540 को तो कुंभा का जन्म हुआ, और ये हुआ था 1537 में। ठीक है, इतनी बात याद हो गई होगी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी है यहाँ, मामादेव का मंदिर भी है, मामादेव का यहाँ पर एक कुंड भी है। तो चाहो तो ये बात नोट कर सकते हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ पर है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में है। 12 खंभों की है, तो लिख लीजिए पृथ्वीराज सिसोदिया की। लिखिए यहाँ
पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी है, छतरी बनी है। ठीक है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी यहाँ बनी हुई है। मामादेव मंदिर भी बना है जिसे कुंभ श्याम मंदिर भी कहा जाता है। लिखिए यहाँ मामादेव मंदिर या कुंभ श्याम मंदिर स्थित है। तो देखिए किले में जन्मे कौन है? महाराणा प्रताप। जन्म है 9 मई 1540। हत्या कुंभा की हुई थी, उद्दा ने की थी। इसका पुत्र था उद्दा। 1468 में हुई थी। राज्याभिषेक हुआ महाराणा उदय सिंह का 1537 में। यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी है और मामादेव मंदिर और कुंभ श्याम मंदिर यहाँ स्थित है। तो आज हमने बात कर ली है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है रणथंभौर दुर्ग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।